भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह अपने मंत्री को बहुत पसंद करता था और उनके बीच गहरी मित्रता थी। दोनों मिलकर राज्यों का संचालन अच्छे से कर रहे थे। राजा का एक पुत्र था और मंत्री का भी एक पुत्र था। संयोगवश दोनों राजकुमार आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। उनकी मित्रता की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। वे साथ बैठते, खाते पीते और पढ़ते थे। इसी तरह समय बीतता गया और दोनों युवा हो गए। जब वे बड़े हो गए तो राजा और मंत्री ने सोचा कि अब समय आ गया है कि दोनों पुत्रों का विवाह कर दिया जाए। यह सोचकर वे योग्य कन्याओं की खोज में निकल पड़े। राजा अपने पुत्र के लिए एक कन्या ढूंढने दूर देश चला गया। वहां के राजा की एक सुंदर पुत्री थी जो देखने में अत्यंत आकर्षक थी, परंतु किसी को यह पता नहीं था कि वह राजकुमारी असल में एक चुड़ैल थी जो दिन भर एक साधारण राजकुमारी की तरह दिखती थी और रात होते ही अपने असली भयानक रूप में आ जाती थी। जब राजा ने उस कन्या को देखा तो उसने सोचा कि यही उसके पुत्र के लिए सबसे उपयुक्त वधू होगी। उसने उस राज्य के राजा से अपने पुत्र के लिए कन्या का हाथ मांगा। जब उस राजा ने भी चित्र देखकर राजकुमार की सुंदरता देखी तो वह सहर्ष विवाह के लिए राजी हो गया। फिर बड़े धूमधाम से विवाह की तैयारी शुरू हो गई। इधर मंत्री भी अपने पुत्र के लिए योग्य कन्या की तलाश में एक अन्य राज्य पहुंचा। वहां के मंत्री की एक पुत्री थी जो न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान भी थी। वह माता काली की भक्त थी, निर्धनों और जरूरतमंदों को दान देती थी और लोगों के कष्ट हरने वाली थी। उसकी सौम्यता और दयालुता के कारण लोग उसे माता लक्ष्मी का रूप मानते थे। मंत्री ने उस राज्य के मंत्री से अपने पुत्र के लिए कन्या का विवाह प्रस्ताव रखा। जब मंत्री ने मंत्री पुत्र को देखा जो सुंदर और बुद्धिमान था तो वह इस रिश्ते के लिए सहमत हो गया। शुभ मुहूर्त निकाला गया और बड़े उत्साह और आनंद के साथ दोनों विवाह संपन्न हुए। राजकुमार और राजकुमारी तथा मंत्री पुत्र और मंत्री पुत्री दोनों जोड़ों का विवाह धूमधाम से हुआ। चारों ओर दान दक्षिणा दी गई, स्वादिष्ट भोजन परोसा गया और हर कोई आनंदित था। सभी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। समय बीतता गया और दोनों नववधुएं अपने अपने ससुराल में गृहस्थ जीवन की शुरुआत करने लगी। मंत्री पुत्र वधू बहुत ही दयालु और ईश्वर भक्त थी। उसके आने से मंत्री का घर समृद्धि और खुशियों से भर उठा। राजा ने देखा कि मंत्री का घर पहले से भी अधिक संपन्न हो गया है। उधर राजा के घर में हालात कुछ और ही थे। राजा ने जिस राजकुमारी से अपने पुत्र का विवाह कराया था वह असल में एक चुड़ैल थी। उसके आने के बाद से ही राजमहल में अजीब अजीब अशुभ घटनाएं होने लगीं। महल का वातावरण दिन ब दिन डरावना होता जा रहा था, जिससे चुड़ैल राजकुमारी को अपने काले कार्य करने में और भी सहूलियत मिल रही थी। लेकिन वह पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही थी क्योंकि यह राज्य उसके लिए अनुकूल नहीं था। वह अपने असली रूप में खुलकर कुछ नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने जल्द ही इस महल से निकलने का उपाय सोचना शुरू कर दिया। चुड़ैल राजकुमारी ने गौर किया कि राजा का पुत्र और मंत्री का पुत्र गहरे मित्र थे। वे हर समय साथ रहते, साथ बैठते, साथ खाते पीते और साथ पढ़ते थे। राजा का पुत्र मंत्री के पुत्र के बिना कुछ भी नहीं सोचता था। यह देखकर चुड़ैल को एक योजना सूझी। उसने सोचा कि यदि वह इस मित्रता के बीच दरार डाल दे तो उसके लिए महल छोड़कर जाना आसान हो जाएगा। एक दिन वह राजा के पास गई और दुखी स्वर में बोली, महाराज, आपके पुत्र को मुझसे ज्यादा अपने मित्र में रुचि है। वह मेरे साथ समय ही नहीं बिताता, न मुझसे ढंग से बात करता है। अगर यही चलता रहा तो मैं इस महल में नहीं रह पाऊंगी। मैं अपने राज्य वापस लौट जाना चाहती हूँ। राजा यह सुनकर चौंक गया। उसने तुरंत राजकुमार को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी तुमसे दुखी है। वह कह रही है कि तुम उसे समय नहीं देते। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो वह हमें छोड़कर चली जाएगी। तुम अपने मित्र को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ समय बिताओ। राजकुमार ने पिता की बात मान ली और अपनी पत्नी के साथ अधिक समय बिताने लगा। हालांकि उसका मन अब भी अपने मित्र के साथ ही था।
कुछ समय बाद वह फिर से अपने मित्र से मिलने के लिए किसी न किसी बहाने निकल जाता। यही तो चुड़ैल चाहती थी। राजकुमार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में असफल होकर वह महल छोड़ने का और मजबूत बहाना ढूंढ रही थी। अगले दिन उसने राजा के पास जाकर गुस्से में कहा, महाराज, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। आपका पुत्र मुझसे ज्यादा अपने मित्र को चाहता है। मैं अपने घर लौट रही हूँ। इतना कहकर वह चुड़ैल राजकुमारी अपने असली राज्य की ओर लौट गई, क्योंकि वहां रहकर वह अपने काले जादू आसानी से कर सकती थी। इस बीच राजकुमार और मंत्री का पुत्र फिर से एक साथ समय बिताने लगे, जैसे पहले हुआ करते थे। राजा ने यह देखा और मन ही मन ईर्ष्या से भर गया। उसे लगा कि उसका पुत्र वधू तो घर छोड़कर जा चुकी है, लेकिन मंत्री पुत्र और उसकी पत्नी अब भी महल में रहकर सुखी जीवन बिता रहे हैं। जलन से भरे राजा ने एक चाल चली। वह छिपकर मंत्री पुत्र वधू के पास गया और कहा, तुम्हारा पति मेरे पुत्र के साथ दिन रात रहता है और तुम्हें समय नहीं देता। अगर तुम चाहती हो कि वह तुम्हें भी उतना ही समय दे, तो तुम्हें भी अपने घर लौट जाना चाहिए, जैसे मेरी पुत्र वधू चली गई है। तभी तुम्हारा पति तुम्हारी परवाह करेगा। मंत्री पुत्र वधू बुद्धिमान थी। उसने राजा की बात पर थोड़ी देर सोचा, फिर बिना कोई विरोध किए उसने राजा की बात मान ली और अपने पति से कुछ कहे बिना महल छोड़ दिया। अब महल में सिर्फ दोनों मित्र ही रह गए, फिर से एक साथ जैसे पहले थे। कुछ समय इसी तरह बीत गया। मंत्री पुत्र और राजकुमार पहले की तरह साथ रहने लगे। दोनों मित्र दिन रात एक साथ समय बिताते, साथ खाते पीते, घूमते और बातें करते। उधर उनकी पत्नियां अब अपने अपने पिता के घर लौट चुकी थी। मंत्री पुत्र वधू अपने मायके में थी, लेकिन वह पति भक्त थी, इसलिए उसके मन में हर समय यही आशा रहती थी कि उसका पति एक दिन उसे वापस लेने आएगा। इधर चुड़ैल राजकुमारी भी अपने पिता के घर लौट चुकी थी। वहां जाकर उसने अपने पिता से कहा, राजकुमार मुझसे कभी ढंग से बात तक नहीं करता। वह दिन रात अपने मित्र के साथ ही रहता है, इसीलिए मैं उसे छोड़कर यहाँ आ गई हूँ। राजकुमारी का पिता, जो अपनी बेटी के वास्तविक स्वरूप से अनजान था, उसकी बात सुनकर चुप रह गया। आखिर वह अपनी इकलौती बेटी थी। मजबूरी में उसने कुछ नहीं कहा और राजकुमारी को वहीं रहने दिया। अब चुड़ैल राजकुमारी को मौका मिल गया। अपने घर में रहकर वह फिर से अपने काले जादू और चुड़ैल कर्म करने लगी। इस बीच राजा और मंत्री दोनों सोच में पड़ गए। उन्होंने देखा कि उनके दोनों पुत्र अपनी पत्नियों के बिना भी बेफिक्र होकर महल में रह रहे हैं। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि उनकी पत्नियां अपने अपने घर चली गई हैं। यह बात राजा और मंत्री को खटकने लगी। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, हमारे पुत्र तो अपनी पत्नियों के बिना भी मस्त घूम रहे हैं। अगर हमने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो न जाने कब अपनी पत्नियों को वापस लाने का विचार करेंगे। क्यों न हम राजकुमार से कहें कि वह अपनी पत्नी को वापस लाने जाए। जब वह अपनी पत्नी को लेकर आएगा तो मंत्री पुत्र अकेला हो जाएगा। ऐसे में वह भी अपनी पत्नी को लाने के लिए मजबूर हो जाएगा। मंत्री ने राजा की बात पर सहमति जताई। उनके मन में यही योजना थी, पहले राजकुमार को उसकी पत्नी के पास भेजना, ताकि मंत्री पुत्र भी अपनी पत्नी को लेने के लिए बाध्य हो जाए। जब दोनों मित्रों को उनके पिता ने समझाया कि अब समय आ गया है कि वे अपनी पत्नियों को घर वापस ले आएं, तो राजकुमार अपनी पत्नी को लाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन राजा का असली उद्देश्य यह था कि राजकुमार अकेले जाए, ताकि मंत्री पुत्र उसके साथ न रह सके। राजा को डर था कि अगर मंत्री पुत्र साथ गया तो दोनों मित्र आधे रास्ते से ही वापस लौट आएंगे। इसीलिए राजा ने राजकुमार को अकेले ही ससुराल भेजने की योजना बनाई। लेकिन राजकुमार अपने मित्र को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उसने मंत्री पुत्र से कहा, तुम एक साधारण नौकर के भेष में मेरे साथ चलोगे, ताकि कोई तुम्हें पहचान न सके। योजना के अनुसार मंत्री पुत्र एक नौकर के वेश में राजकुमार के साथ उसके ससुराल रवाना हुआ। जब राजकुमार ससुराल पहुंचा तो उसकी सास और ससुर ने उसका स्वागत
बड़े हर्षोल्लास के साथ किया। लेकिन चुड़ैल राजकुमारी मन ही मन क्रोधित हो गई, क्योंकि उसी रात उसे एक बहुत बड़ा जादुई अनुष्ठान करना था। राजकुमार ने अपने ससुराल वालों से कहा, यह मेरा खास सेवक है, यह मेरे कमरे में ही रहेगा और जो भी मैं खाऊंगा वही मेरे साथ खाएगा। यह सुनकर सभी चौंक गए। उन्हें अजीब लगा कि एक साधारण नौकर राजकुमार के साथ खाना खाए और उसी के कमरे में रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। उन्हें डर था कि कहीं राजकुमार नाराज होकर फिर से अपनी पत्नी को छोड़कर वापस न चला जाए। असल में राजकुमार को अब थोड़ा थोड़ा एहसास हो चुका था कि उसकी पत्नी राजकुमारी कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसे शक था कि उसके साथ कुछ रहस्यमयी बात जुड़ी हुई है, इसलिए उसने अपने मित्र को साथ रखा था ताकि वह किसी भी अनहोनी से उसकी रक्षा कर सके। रात हुई। राजकुमार और चुड़ैल राजकुमारी एक ही कमरे में सोने गए। मंत्री पुत्र, जो अब एक नौकर के भेष में था, कमरे के बाहर लेट गया, लेकिन वह सो नहीं रहा था, सिर्फ आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रहा था। आधी रात का समय हुआ। राजकुमार गहरी नींद में था। तभी चुड़ैल राजकुमारी ने अपना असली रूप धारण किया। उसकी आंखें लाल हो गईं, चेहरे पर विकरालता छा गई और उसके बाल बिखर कर जमीन तक पहुंच गए। फिर वह दबे पांव कमरे से बाहर निकली और सुनसान रास्तों से होकर श्मशान की ओर बढ़ने लगी। मंत्री पुत्र ने यह सब देख लिया। वह तुरंत उसके पीछे पीछे श्मशान की ओर चल पड़ा। श्मशान में एक तांत्रिक पहले से ही अनुष्ठान कर रहा था। वातावरण भयावह था, चारों ओर काला धुआं और तंत्र मंत्र की गूंज। जैसे ही चुड़ैल राजकुमारी वहां पहुंची, तांत्रिक ने कड़क आवाज में कहा, इतनी देर क्यों कर दी? क्या तुम्हें पता नहीं कि आज की रात कितनी महत्वपूर्ण है? चुड़ैल राजकुमारी ने कहा, मैं क्या करती? मेरा वह राजकुमार पति आज आ गया था, मुझे उसके सोने का इंतजार करना पड़ा। जैसे ही वह सो गया, मैं यहाँ चली आई। तांत्रिक ने एक शातिर हंसी के साथ कहा, यह सही समय है। अगर तुम हमेशा के लिए अमर शक्ति पाना चाहती हो तो तुम्हें अभी जाकर अपने पति का सिर काटकर मेरे पास लाना होगा। मैं उसके खून से एक विशेष अनुष्ठान करूंगा जिससे तुम अमर हो जाओगी। चुड़ैल राजकुमारी के लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था? वह अमर बनने के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसने तुरंत हामी भर दी और श्मशान से लौटकर राजकुमार के कमरे की ओर चल पड़ी। मंत्री पुत्र यह सब सुनकर दंग रह गया। वह जान गया कि उसके मित्र की जान खतरे में है। बिना समय गंवाए उसने छिपकर तांत्रिक पर हमला कर दिया। तांत्रिक की काली शक्तियां उसके सामने टिक न सकीं और मंत्री पुत्र ने उसका अंत कर दिया। फिर उसने तांत्रिक का सिर काट लिया और उसे राजमहल के बगीचे में छिपा दिया। अब वह अपने मित्र को बचाने के लिए तेजी से उसके कक्ष की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, सामने का दृश्य देखकर वह सन्न रह गया। चुड़ैल राजकुमारी खून से सना एक सिर लिए खड़ी थी। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं। चुड़ैल राजकुमारी चौंक गई और मंत्री पुत्र अवाक रह गया। मंत्री पुत्र जब चुड़ैल राजकुमारी को खून से सना सिर लिए खड़ा देखा तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। जैसे ही उसे यकीन हो गया कि उसके मित्र राजकुमार की हत्या हो चुकी है, उसके हृदय में दुहक और गुस्से की ज्वाला दहक उठी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, चुड़ैल राजकुमारी ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, देखो देखो, यह मंत्री पुत्र मेरे पति को मारकर मुझसे विवाह करने आया है। यह मुझे भी मार डालना चाहता है। उसकी चीखें सुनकर राजमहल के लोग जाग गए। सास, ससुर और सेवक दौड़कर कमरे में आ पहुंचे। उन्होंने देखा जमीन पर राजकुमार का कटा हुआ सिर पड़ा है। चुड़ैल राजकुमारी करुणा का नाटक कर रही है और मंत्री पुत्र वहीं खड़ा है। सभी हतप्रभ रह गए। चुड़ैल राजकुमारी ने क्रोध से कहा, यह मेरे सौंदर्य पर मोहित हो गया था, इसी कारण इसने मेरे पति को मार डाला ताकि मुझसे विवाह कर सके। महल के लोग मंत्री पुत्र को संदेह भरी नजरों से देखने लगे, लेकिन मंत्री पुत्र ने दृढ़ता से कहा, नहीं, यह झूठ बोल रही है। यह राजकुमारी नहीं, एक चुड़ैल है। मैं नौकर नहीं हूँ, मैं राजकुमार का
सबसे प्रिय मित्र मंत्रीपुत्र हूँ। अपने मित्र की हत्या तो मैं सपने में भी नहीं कर सकता। यह चुड़ैल ही राजकुमार की हत्यारी है और यह तांत्रिक के साथ मिलकर अमर बनने की योजना बना रही थी। यह सुनते ही सभी हैरान रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। तभी मंत्रीपुत्र ने कहा, मैं सबूत ला सकता हूँ। वह तुरंत बगीचे की ओर दौड़ा और वहां छिपाया गया। तांत्रिक का कटा हुआ सिर उठा लाया। यही है वो तांत्रिक जिसके साथ मिलकर इस चुड़ैल ने मेरे मित्र को मारने की साजिश रची। लोग अवाक थे, लेकिन अभी भी कुछ को संदेह था। चुड़ैल राजकुमारी ने स्थिति संभालने की कोशिश की और रोते हुए कहा, यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। मंत्रीपुत्र ने सोचा कि अगर वह इस पर भरोसा नहीं करेंगे तो सच कभी उजागर नहीं होगा। उसने तुरंत मंदिर जाकर भगवान का त्रिशूल उठाया, जिसे छूते ही उसमें दिव्य ऊर्जा जाग गई। जैसे ही उसने त्रिशूल चुड़ैल राजकुमारी की ओर किया, उसका असली रूप प्रकट हो गया। उसकी आंखें जलने लगीं, उसके लंबे नाखून बाहर निकल आए और उसके बाल बिखर कर काले सांपों जैसे लहराने लगे। अब सच सामने था, चुड़ैल राजकुमारी का असली भयानक रूप सभी ने देख लिया। महल में हाहाकार मच गया। चुड़ैल क्रोधित होकर मंत्रीपुत्र पर झपट पड़ी। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। मंत्रों और त्रिशूल के प्रहारों के बीच मंत्रीपुत्र ने अपने मित्र की मृत्यु के क्रोध में भरकर भगवान के आशीर्वाद से त्रिशूल का वार कर चुड़ैल राजकुमारी का अंत कर दिया। लेकिन अब मंत्रीपुत्र के सामने सन्नाटा था। उसका प्रिय मित्र अब इस संसार में नहीं था। आंसुओं के साथ उसने एक सिंदूर की डिबिया ली और उसमें राजकुमार का खून इकट्ठा किया। मैं अपने मित्र को छोड़कर नहीं जा सकता, पर मैं उसे यूं भी नहीं छोड़ूंगा। राजकुमार का सिर और खून लेकर वह भारी मन से राजमहल से निकला और रात भर चलता रहा। जब वह अपने ससुराल पहुंचा तो रात गहरी हो चुकी थी। उसने सोचा कि अब सुबह होने पर ही ससुराल के घर लौटूंगा। इसी बीच उसकी नजर पास के मंदिर पर पड़ी। वहां उसकी पत्नी पूजा कर रही थी, पूर्ण समर्पण के साथ। मंत्रों की ध्वनि के बीच एक दिव्य प्रकाश मंदिर के भीतर झलक रहा था। ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान उनकी पूजा से प्रसन्न हो गए हों। मंत्रीपुत्र को अचानक एक विचार आया, अगर मेरी पत्नी सच्चे मन से भगवान की पूजा कर सकती है तो क्यों न मैं इसी शक्ति से अपने मित्र को जीवित करने की कोशिश करूं। सुबह होते ही मंत्रीपुत्र अपने मित्र के शरीर को संदूक में भरकर अपने ससुराल चला गया। उसकी पत्नी ने उसे देखकर बहुत प्रसन्नता जताई और ससुराल के सभी लोग भी खुश हुए। लेकिन मंत्रीपुत्र ने अपनी पत्नी से कहा, क्या तुम अभी भी सती हो? इतने दिनों में क्या तुमने किसी और के साथ समय नहीं बिताया? यह सुनकर मंत्रीपुत्र वधू आश्चर्यचकित रह गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम मेरे पतिव्रता धर्म पर संदेह कर रहे हो? बताओ, तुम्हें क्या प्रमाण चाहिए? मंत्रीपुत्र ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम सती हो तो मेरे मित्र जो इस समय मृत पड़े हैं, क्या तुम उन्हें दोबारा जीवित कर सकती हो? मंत्रीपुत्र वधू ने बिना एक पल गवाए कहा, मैं सती हूँ। अपने सतीत्व के बल पर कुछ भी कर सकती हूँ। वह तुरंत भगवान के मंदिर गई और पूजा में लीन हो गई। 2 दिन तक उसने कुछ खाया पिया नहीं और लगातार भगवान से प्रार्थना करती रही। तीसरे दिन उसकी अटूट भक्ति और सच्चे सतीत्व से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मंत्रीपुत्र वधू ने विनम्रता से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे सतीत्व की परीक्षा पूरी करने के लिए मेरे पति के मित्र राजकुमार को जीवन दान दीजिए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। राजकुमार जीवित हो उठा। जब मंत्रीपुत्र ने अपने मित्र को दोबारा जीवित देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपनी पत्नी से क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर संदेह किया, लेकिन आज तुम्हारे सतीत्व और भक्ति ने असंभव को संभव कर दिया। राजकुमार भी बहुत प्रसन्न हुआ और मंत्रीपुत्र को गले लगाते हुए बोला, तुम जैसा मित्र पाकर मैं धन्य हूँ। फिर मंत्रीपुत्र अपनी पत्नी को लेकर
अपने घर लौटा। जब राजा ने देखा कि मंत्री पुत्र अपनी पत्नी के साथ आया है लेकिन राजकुमार अकेला है, तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुमने मेरे पुत्र वधु को क्यों नहीं लाया? राजकुमार ने सारा हाल कह सुनाया, चुड़ैल, तांत्रिक और सती मंत्री पुत्र वधु की कहानी। राजा यह सब सुनकर स्तब्ध रह गए और अपने के पर बहुत शर्मिंदा हुए। इसके बाद एक सुंदर राजकुमारी से राजकुमार का विवाह कर दिया गया। कुछ दिन बाद राजा ने अपने पुत्र को राजगद्दी सौंप दी और राजकुमार राजा बन गए। उन्होंने अपने प्रिय मित्र मंत्री पुत्र को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। दोनों मित्र एक साथ राज्य का पालन करने लगे और मंत्री पुत्र वधु की सती शक्ति की और राजकुमार और मंत्री पुत्र का मित्रता की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे नई नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको किसी तरह कहानी पसंद है हमें ज़रूर बताइए ताकि हम उसी तरह की वीडियो लेकर आएंगे। यदि आप हमारे पिछले कहानियाँ अब तक नहीं देखा है तो उसे भी एक बार ज़रूर देखें। आपका ध्यान रखें क्योंकि जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सीताराम।